आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रुकाना पहलवान की कुश्ती। अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, रुकाना बिन अब्द यजीद नामी शख्स एक खूबसूरत, बहादुर और जहीन मर्द था। यह अरब का नामी गिरामी पहलवान था। बहुत सारे पहलवान आए जिन्हें इसने एक ही दांव में पटक कर उठने के काबिल तक न छोड़ा था। वह वैसी इंसान था, सिर्फ लड़ना मारना जानता था। एक दफा मुसलमानों को तंग करने वाले 3-4 आदमियों ने एक दिन रुकाना पहलवान को खूब खिलाया पिलाया और उससे कहा कि मोहम्मद नबी होने का दावा करता है तो वो किसी के हाथ नहीं आता, न अपनी तबलीग से बाज आता है और न ही किसी से डरता है, और लोग उसकी बातों के जादू में आते चले जा रहे हैं। क्या तुम इसे सीधा नहीं कर सकते? रुकाना ने कहा कि क्या तुम मेरे हाथों से उसकी हड्डियां तुड़वाना चाहते हो? रुकाना ने बहुत ही बड़े तकब्बुर भरे लहजे में कहा, लाओ उसे मेरे मुकाबले पर, लेकिन कहीं वो मेरा नाम सुनकर मक्के से भाग तो नहीं जाएगा। फिर उसने कहा, नहीं नहीं, मैं उसके साथ लड़ना भी तौहीन समझता हूं। उसने उकसाने वाले आदमियों की बात न मानी। वो किसी पहलवान को अपने बराबर समझता ही न था। मुसलमानों के दुश्मन खामोश हो गए, लेकिन सोचते रहे कि मुहम्मद को रुकाना के हाथों गिराकर उसका तमाशा बनाया जाए। मदीने के यहूदी खास तौर पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, लेकिन वह खुलकर मैदान में नहीं आते थे। वह खुश थे कि अहले कुरैश आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। उन्हें पता चल गया कि कुरैश के कुछ आदमियों ने रुकाना पहलवान को उकसाया है कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुश्ती के लिए कह रहे हैं, लेकिन रुकाना नहीं मान रहा। एक रोज रुकाना रात के वक्त एक गली से गुजर रहा था कि उसके करीब से एक बड़ी हसीनो जमील लड़की गुजरी। चांदनी रात में लड़की ने रुकाना को पहचान लिया और उसे देखकर मुस्कुराई। रुकाना वैसी था तो वो रुक गया और लड़की का रास्ता रोक लिया और लड़की से कहने लगा, क्या तुम जानती हो कि अगर एक औरत मर्द की तरफ देखकर मुस्कुराती है तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि औरत मर्द को चाहती है। फिर कौन हो तुम? तो उस नौजवान लड़की ने जवाब दिया, मैं बिनते अरमन हूँ। ओह, अरमन यहूदी की बेटी, रुकाना ने कहा और लड़की के कंधों पर हाथ रखकर उसे अपने करीब करके बोला, क्या मेरा जिस्म तुझे इतना अच्छा लगता है कि, और क्या मेरी ताकत, तुम्हारी ताकत ने तुम मुझे मायूस कर दिया? लड़की ने उसकी बात काटकर गुस्साए हुए लहजे में कहा, तुम तो मोहम्मद से डरते हो। कौन कहता है? रुकाना ने गरज कर पूछा। सब कहते हैं, लड़की ने कहा। इसलिए पहले मोहम्मद को गिराओ, मैं अपना जिस्म तुम्हें इनाम में दे दूंगी। लात और उज्जा के बेटे और बेटियों की कसम, मैं तेरी बात पूरी करके तेरे सामने आऊंगा, रुकाना ने कहा। लेकिन तूने ये गलत सुना है कि मैं मोहम्मद से डरता हूँ। दरअसल बात यह है कि मैं अपने से कमजोर से लड़ना अपनी तौहीन समझता हूँ, लेकिन मैं तेरी बात पूरी करूँगा। मशहूर मुअर्रिख यानी इतिहासकार इब्ने हिशाम ने लिखा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रुकाना पहलवान को कुश्ती के लिए ललकारा था, लेकिन दूसरे मुअर्रिखों ने जो शहादत पेश की है वह सही मालूम होती है कि रुकाना ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुश्ती के लिए ललकारा और उसने कहा, मेरे बेटे, तुम बड़े दिल और बड़ी जुर्रत वाले आदमी हो। मैं यह भी जानता हूं कि तुम झूठ बोलने से नफरत करते हो, लेकिन मर्द की जुर्रत और सदाकत का पता अखाड़े में चलता है। आओ मेरे मुकाबले में, अखाड़े में उतरो। अगर तुम मुझे गिरा दो तो मैं तुम्हें अल्लाह का भेजा हुआ नबी मान लूंगा। अल्लाह की कसम, तुम्हारा मजहब कबूल कर लूंगा, लेकिन यह एक भतीजे और चचा की कुश्ती नहीं होगी।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकाना की ललकार के जवाब में कहा, ठीक है, यह लड़ाई एक बुत परस्त और सच्चे दीन के पैगंबर की लड़ाई होगी। अगर तू हार गया तो अपना वादा न भूल जाना। यह खबर मक्का में सहरा की आंधी की तरह फैल गई कि रुकाना पहलवान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुश्ती का मुकाबला होगा और जो हार जाएगा वह जीतने वाले का मजहब कबूल कर लेगा। कुरैश का बच्चा बच्चा, मर्दोजन और यहूदी का हुजूम करके आ गए। मुसलमानों की तादाद उस वक्त बहुत थोड़ी थी। वो तलवारों और बर्छियों से मुसल्लह यानी हथियार बंद होकर आए थे, क्योंकि उन्हें खतरा महसूस हो रहा था कि शायद कुरैश इस कुश्ती को बहाना बनाकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाएंगे। अरब का सबसे ज्यादा ताकतवर और वहशी पहलवान रुकाना बिन अब्द यजीद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पर उतरा। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक तंजिया नजर डाली और आप पर थपकी कसी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाहि तवक्कलु अल्लाह रब्बी व रब्बुकल्लाह। जादुई महाद में अल्लामा इब्ने कय्यिम ने यही दुआ नकल की है, यानी शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से और उसी पर मेरा भरोसा है जो मेरा और तेरा दोनों का रब है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल खामोशी और इत्मीनान से रुकाना की आंखों में आंखें डालकर देखते रहें कि वह बेखबरी में कोई दांव न खेल जाए। रुकाना अपने इर्द गिर्द यूं घुमा जैसे शेर अपने शिकार के लिए घूमता है। कुफ्फार का हुजूम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहा था। मुसलमान खामोश थे, वो दिल ही दिल में अल्लाह को याद कर रहे थे। उन्होंने अपनी तलवारों के दस्ते पर हाथ रखे हुए थे। फिर आनन फानन न जाने क्या हुआ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दांव खेला कि मुअर्रिख लिखते हैं कि आपने रुकाना को उठाकर जमीन पर पटक दिया और वह चारों खाने चित पड़ा था। सारे लोग दंग रह गए। रुकाना जख्मी की तरह उठा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मुझ पर हमला उस वक्त किया जब मेरा पैर फिसल गया। मैं तुम्हारे दांव से ही नहीं, अपने पैर फिसलने की वजह से गिरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चलो एक मौका और ले लो। रुकाना फिर हमलावर हुआ और आपने फिर वही दांव खेला और दोबारा उसे पटक दिया। फैसला करने वालों ने फैसला कर दिया कि रुकाना हार गया और फिर भी न माना। कहा, तुम लोग मानोगे नहीं, लेकिन दरअसल मोहम्मद ने मुझ पर दांव उस वक्त खेला जब मेरी पलक झपक गई थी और मैं देख नहीं पाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुन रुकाना, अगर तेरी आंख झपक गई थी और मेरा दांव उसी वक्त चला था तो एक मौका और ले लो, लेकिन यह कुश्ती आखिरी होगी। क्या बात है मेरे नबी की, बार बार हराने वाले को फिर से मौका दे रहे हैं। तीसरी बार रुकाना बहुत जोशो खरोश के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झपटा। इस बार भी आपने ज्यादा वक्त नहीं लगाया और उसे आनन फानन में ही तीसरी बार भी पटक दिया। भारी भरकम जिसमें 3 बार पटका गया तो कुश्ती जारी रखने के काबिल न रहा। सर झुकाकर हार तस्लीम कर ली। अल्लाहू अकबर अखाड़े से निकल आया। हुजूम पर सन्नाटा छा गया और मुसलमान नंगी तलवारें और बर्छियां हवा में लहरा कर और उछाल उछाल कर नारे लगा रहे थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ललकार कर कहा, रुकाना, अपना वादा पूरा करो और यह ऐलान करो कि आज से तुम मुसलमान हो। रुकाना मुस्कुराया और कहा, मोहम्मद, अपना इनाम लो और यहाँ से चलते बनो। क्या तूने मुझे इतना बड़ा सच्चा समझ लिया है कि मैं अपना वादा पूरा करूँगा? मेरी आज तक की पूरी जिंदगी झूठ पर टिकी है। मुझे कसम है लातुज्जा की, पहली बार जब तूने मुझे पटका था तो उस वक्त भी मैंने झूठ बोला था कि मेरा पैर फिसल गया है और इसी तरह दूसरी बार भी झूठ बोला कि
मेरी आंख झपक गई है। मेरा कोई पैर नहीं फिसला था और न ही मेरी आंख बंद हुई थी। वादा पूरा करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब कुश्ती का इनाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा काम लड़ना और कुश्ती करना नहीं है, ये तो रुकाना का काम है, लिहाजा इनाम का असल हकदार भी वही है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनाम लेकर रुकाना के पास गए और इनाम उसके हाथ में थमाने लगे तो रुकाना ने आज पहली बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी चेहरा इतने नजदीक से देखा था तो उसके दिल ने गवाही दी कि यह चेहरा झूठे शख्स का नहीं हो सकता। तो उस पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई और इनाम को जमीन पर पटक दिया और डबडबाई आवाज में कहा, मुझे यह इनाम नहीं, वो इनाम चाहिए जो कुछ हारने पर मुझे मिलना था, यानी मुझे मुसलमान होना है। और फिर भरी मजमा के सामने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखते हैं कि रुकाना ने फतेह मक्का के दिन इस्लाम कबूल किया, बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आप आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और एक बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी कुछ जानकारी मिल सके। अल्लाह से दुआ है बोलने में या लिखने में किसी किस्म की गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दें। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।